अवैध रूप से संचालित बसंत पैलेस होटल पर एसडीएम करावली ने छापा मारा। देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए मौके से एक महिला गिरफ्तार की गई, जबकि युवक फरार हो गया। होटल से आपत्तिजनक सामग्री और दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद की गईं। होटल में न तो रजिस्टर में एंट्री मिली और न ही संचालक या मैनेजर मौजूद था। पुलिस ने कई गाड़ियां सीज की और जांच जारी है। आज आप फतेहपुर सीकरी के दौरे पे आई तो आपने होटल बसंत पैलेस में क्या मामला रहा है? मैं फतेहपुर सीकरी में वृक्षारोपण के लिए आई हुई थी। तो वापसी जाते समय मेरे फ़ोन पे एक सूचना आती है कि ये होटल बसंत और आसपास होटल में कुछ ऐसी क्रियाकलाप हो रहे हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। तो रास्ते में ही बसंत होटल मुझे मिला। वहाँ मैं जब उतरी तो होटल में सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे। मैं सीधे अपने गार्ड्स वगैरह के साथ एंट्री की तो एक कमरा बंद पाया और काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा प्रेशर डाला गया तब अंदर से एक लड़का है और जो सामने बैठे 2-4 लोग थे वो कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। वो लोग धीरे धीरे निकलते गए। फिर मैंने तत्काल एसपी साहब को कॉल किया, उन्होंने थाने से फोर्स भेजी है और अभी काफ़ी लोगों के बाइक्स वगैरह वहाँ पे खड़े हैं, कार खड़ी। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे सूचना उनको लगी कि प्रशासन आया वैसे ही तत्काल पीछे से 1-2 लोग अवसर पा करके निकल गए। क्या मैडम ये होटल रजिस्टर्ड है या फिर क्या कहते हैं? अब देखिए इसकी तो इंक्वायरी करनी होगी। अभी तो फिलहाल फर्स्ट टाइम मैंने प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है कि अगर रजिस्टर्ड होता तो क्रियाकलाप नहीं होते, लेकिन इसको इंक्वायरी में हम डालेंगे कि भाई क्या स्थिति है। और फिलहाल जितने यहाँ पे वाहन वगैरह उसको सीज किए जा रहे हैं तत्काल थाने द्वारा। तो होटल के रजिस्टर में जो लड़के लड़कियाँ जो रुके हुए थे क्या उनकी एंट्री है? कोई भी रजिस्टर में इन लोग का कोई भी आईडी वगैरह नहीं मिला है और ना तो यहाँ काउंटर पर कोई मैनेजर वगैरह मिला है। जब मैं आई तो वहाँ पे काउंटर पर 2-4 लोग बैठे थे, लेकिन तत्काल जैसे मैंने एंट्री देखे वैसे तत्काल वो बाहर से निकल गए। तो अभी मैडम इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी फ़िलहाल हमने थाने को सुपुर्द किया हुआ है। देखे असीज है और जिसकी गाड़ियाँ जिसका होटल है वो एक बार आए, बताए कि क्या स्थिति है उसके यहाँ की, तो इंक्वायरी चलेगी। और इस तरह से हम प्रयास करेंगे कि और जगहों पे जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ भी हम छापे डालेंगे। विदिन 1 मंथ जब भी हो हम अवसर बिना बताए छापे डालेंगे। थैंक यू। बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में एसीएम चोरी का शातिर आरोपी नईम उर्फ चिकना घायल हो गया। ट्रकों से एसीएम चोरी के मामलों में वांछित नईम को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। ये कार्रवाई सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र की हालिया चोरियों के सिलसिले में की गई। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर गोकश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, मांस काटने के उपकरण, बेहोशी के इंजेक्शन और बाइक बरामद हुई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैरों में गोली लगी। तीनों को अस्पताल में भर्ती कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 6/6/25 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में गेट नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे तेजी से पूस्ता की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, परंतु और रुकने के बजाय बाइक को और तेजी से भगाने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके उपरांत पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है एवं एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है। 2 अभियुक्तों जिनके पैर में गोली लगी है गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम शहजाद उर्फ इंतजार उर्फ भूषण बताया तथा दूसरा अभियुक्त फतेह खान उर्फ याहिया खान है। इन दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। तीसरे अभियुक्त जुल्फिकार को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक पिट्ठू बैग जिसमें मीट काटने के औजार जैसे कि छुरा, गरासे तथा रस्से और बेहोश करने के इंजेक्शन बरामद हुए हैं तथा इनके पास से बिना नंबर प्लेट की एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और भी पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि पिछले माह 13 मई को आवास विकास मंडोला क्षेत्र के जंगलों में इन तीनों ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया था एवं उसके उपरांत अवशेष को
सीवर के गड्ढों में डालकर फरार हो गए। जालौन के कोषनगर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीओ और कोतवाली प्रभारी के साथ उन्होंने मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त की और आमजन व व्यापारियों से संवाद कर भरोसा दिलाया। एसपी ने ईदगाह, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर पुलिस की तैनाती पर संतोष जताया। उन्होंने कहा, जन सुरक्षा ही पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में नाला निर्माण को लेकर हंगामा हो गया। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर जेसीबी और पुलिस टीम गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते बिना खुदाई किए ही टीम को लौटना पड़ा। कानपुर देहात के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी और उसके परिवार पर कातिलाना हमले के आरोपी को बीएनएस की कई धाराओं में दोषी पाते हुए मृत्युदंड और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे 6 गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला 1 साल पुराने मामले में सुनाया, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोर्ट ने एक निजी अस्पताल को इलाज में वसूली गई रकम लौटाने का भी आदेश दिया है। इस हमें जो अच्छा लगा है, फांसी हो ही है, हमारे बच्चों को काटा है, हमारा घर बर्बाद कर दिया है, कुछ नहीं रहा है, घर खेती सब बिक गई, हमारे बच्चों भी बर्बाद हैं, पढ़ाई भी उनकी बर्बाद है सर, कुछ नहीं बचा है सर। क्या मामला था, क्यों इतना सर बड़ा कुछ नहीं, हमारे यहाँ घर में रहता था, हमने दूसरी शादी की थी और ये इससे कहते थे कि घर में हमारे काम वाम करो, थोड़ा बहुत ये काम वाम करता नहीं थे, बच्चों को परेशान करता था, लड़ता था, मार पीट करता था और कहता था उसके माँ बाप कहते थे माँ काम वाम ना करना, परे परे खाना। इस बात को लेकर के इसने ये कदम इसने रात में हम लोग सो गए छत पे और ये कहने लगा कि ये गेट खोल के रखना और हमें फोन लगाएंगे, इसी बात के लेकर इसने हमने खुला रखा कि ये पति है, ऐसा क्या करेगा। इसने रात में हम लोग बच्चों को लेकर छत पे लेट गए जाए, इसने रात में हम लोगों को ऊपर बार कर दिया, वहाँ से हमारे बच्चों को काटा, हमको काटा, मेरी देवरानी बीना और महेंद्र और सूर्यांश काव्या को सबको मार डाला, काट दिया और काव्या मर गई। ये दूसरे पद से तो आपको जी हाँ, हमारे पति दूसरे। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर और भरवारी नगर पालिका क्षेत्रों में हो रही अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बिना अनुमति की जा रही प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नहरों पर अवैध पुल बनाकर कॉलोनियों की बसावट की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन और जन सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। कुशीनगर के देवरिया रोड स्थित हिरण्यावती घाट परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका परिषद और रोटरी क्लब कुशीनगर के संयुक्त तत्वावधान में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के 50 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और हर व्यक्ति से कम एक पौधा लगाने की अपील की गई। लखनऊ के देवा थाना क्षेत्र में वेयरहाउस चोरी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। स्वाट और देवा थाना पुलिस की संयुक्त टीम को माती पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली थी। 6 जून की रात हुई इस कार्रवाई में आरोपी को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। लखनऊ के आलमबाग में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी दीपक वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। 5 जून को हुई दरिंदगी के बाद बच्ची अस्पताल में भर्ती है। डीसीपी मध्य की 5 टीमों ने 24 घंटे में आरोपी को तलाशा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। लखनऊ कारागार में 200 अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वातावरण हरा भरा रहेगा और बंदियों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने नवनिर्मित ओपन जिम का उद्घाटन किया, जो फिट इंडिया मूवमेंट की भावना के अनुरूप है। बल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और मुख्य विकास अधिकारी
डॉक्टर गोरखनाथ भट्ट ने कई विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित कर्मचारी